देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। हूँ मैं मुस्लिम, है तू हिंदू, है तो दोनों ही इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरा कुरान। अपने तो दिल में दोस्त बस एक ही है अरमान, एक ही थाली में खाना खाए हिंदू और मुसलमान। दोस्तों, हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कि मालेगांव शहर का आयशा नगर सोनिया कॉलोनी के पास का सर्वे नंबर 65 का वो इलाका जहां पर कुछ दिनों पहले आग का खतरनाक हादसा पेश आया, जिसमें कई मकान जलकर राख हो गए, जिसमें हमारी जानकारी और मालूमात के हिसाब से कुल 25 मकानात बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह व बर्बाद हो गए। उसी का आज दौरा करने के लिए, सर्वे करने के लिए 12 बलुतेदार मित्र मंडल संस्थापक बंडू काका बच्चाओ अपने साथियों के साथ, अपने मित्र मंडल के साथ वहां पर आज विजिट करते हुए दिखाई दिए। वैसे आज यहां पर बंडू काका बच्चाओ खाली हाथ नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी और मालूमात मिली थी कि यहाँ जो आग का हादसा पेश आया है वो 1 मीटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये पूरे मकानात जलने लगे और जलकर राख हो गए, खाक हो गए, जिसमें कई लोगों के सपने थे, सपनों का घर था। वो सपनों का घर अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देख काफ़ी मायूस, नाराज़ और नाउम्मीद भी होते हुए दिखाई दिए। लेकिन बंडू काका बच्चाओं ने आज वहां पहुंचकर उनकी हिम्मत और उनके हौसले को मजबूत करने का काम किया है। जब वहां पर उन्होंने देखा कि इनके पूरे साजो सामान, पूरे संसार पूरी तरीके से जलकर राख हो गए और लोग काफ़ी तकलीफ और परेशानियों में ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है, ऐसे हालात में जी रहे हैं कि जहां ना सर पे छत है, ना ज़मीन पर बैठने के लिए कोई जगह। इस हालात में वो कैसे वापस आज के इस महंगाई के इस दौर में, जहां घर को बना पाना, शादी को कर पाना एक गरीब के लिए एक चैलेंज होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो अपनी मजदूरी करके रात दिन की कमाई का कतरा कतरा जोड़कर अपना एक सपनों का घर बनाता है, और उस घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने की वजह से वो घर देखते ही देखते चंद लम्हों में, मिनटों में आंखों के सामने जलकर राख हो जाता है, तो उनकी उम्मीदें टूट जाती है। लेकिन आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी की उम्मीदों को टूटने नहीं देते, उनका सहारा बनकर खड़े हो जाते। 12 बलुतेदार मित्र मंडल संस्थापक बंडू काका बच्चा और उनकी टीम्स की ओर से आज आयशा नगर सर्वे नंबर 65 में आग मुतासरीन के लिए बंडू काका बच्चाओं ने बर्तनों की एक किट बनाई। इस किट में आपको हम दिखा सकते हैं कि कितने बर्तन थे, जिसमें कुकर से लेकर पानी की टिप, उसमें भगोने, प्लेटें, परात, डिब्बे, कुकर, छोटे छोटे बर्तन, ऐसे एक बहुत बड़े साजो सामान के साथ में यहाँ पर ये 25 किट 12 बलुतेदार मित्र मंडल की ओर से वो 25 मकानों को दी गई, जो 25 मकान पूरी तरीके से जलकर बर्बाद हो गए थे। उनका न कोई साजो सामान, न संसार बचा हुआ था। उन्हें वापस अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के लिए ये सारे साजो सामान की पहली किट पूरे मालेगांव शहर में जब से आग लगी है, जब से जलकर सब कुछ राख हुआ है, तब से लेकर अब तक बहुत बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ विज़िट किया, दौरा किया, लेकिन अभी तक किसी ने भी अपनी तरफ से इस तरीके का कोई भी इमदादी काम या मदद देने का काम या उन्हें साथ देने का काम अभी तक तो सामने मंजर पर नहीं आया। लेकिन सबसे पहले नदिया के उस पार से आए हुए 12 बलुतेदार मित्र मंडल के संस्थापक बंडू काका बच्चाओं ने उनकी मदद की और मीडिया के साथ में भी उन्होंने बातचीत की। वहीं पर किट वाटप के बाद जो वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों से बातचीत की, उन्हें यकीन दिलाया कि आप चिंता ना करें, आप फिक्र ना करें, आपका जो भी मसला होगा मैं इसके बाद दोबारा फिर आऊँगा, और फिर आने के बाद आपको और भी जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम उसे भी हल करके देने की कोशिश करेंगे।
ताकि आप लोगों की जो भी मसाइल है, जो भी आपकी समस्या है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे हल किया जा सके। इसी उम्मीद और आश्वासन के साथ वहाँ पर मौजूद महिलाओं और बुज़ुर्गों ने बंडू काका बच्चाओं को दुआएं दी, आशीर्वाद दिया और उन्हें इस नेक काम के लिए उनकी सराहना की कि आप जैसे लोग जब तक समाज में मौजूद है तब तक हमारे जैसे लोगों की उम्मीदें बनी रहेंगी आप लोगों के इस अमल से। आइए बंडू काका बच्चों ने क्या कहा आपको वो भी सुनाते हैं। पहली बात तो जब सबके यहाँ विजिट किया, उनकी हालात देखी और ये सब मामला जो समझ में आया देखने के बाद, सर्वे करने के बाद, तो जहाँ से यह हादसा शुरू हुआ वहाँ पे एमएससीबी के मीटर की तरफ से जो लापरवाही हुई है, जो वायरिंग क्रॉस कनेक्शन हुआ है, उसकी वजह से हादसा हुआ है, ऐसा सबका भी कहना। और मैंने भी जो मीटर की कंडीशन देखी, वहाँ की वायरिंग देखी, तो यही बात समझ में आती है। इसमें एमएससीबी का भी सदोष है, उनकी तरफ से भी जितनी मदद हो सके उन्होंने यहाँ आके मदद करनी चाहिए। ये सभी जितने भी पीड़ित है उनकी तरफ से और मालेगांव की आवाम की तरफ से और बाराबंकी की तरफ से एमएससीबी की तरफ ये मांगनी करता हूँ कि जितनी से जितनी जल्दी से और ज्यादा से ज्यादा मदद हर एक पीड़ित को करना चाहिए और करनी पड़ेगी। जब ये नहीं हुआ तो सबके साथ सलाह मसलत करके धरना आंदोलन भी आगे जाके करेंगे, यही बात करता हूँ। और मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी की तरफ दूसरी बात, मैंने यहाँ सर्वे करते वक्त जो देखा है तो सरकारी काम आणि 12 महीने थांब मराठी मध्ये, तो ऐसा ही होगा। मैं आपके माध्यम से सरकारी कार्यालय को, शासन को, प्रशासन को नम्र निवेदन करता हूँ कि तुम यहाँ आके आओ। आज 4-5 दिन हो गए, फिर भी बड़ी बूढ़ी माँ, बूढ़े बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे अंधेरे में बैठे हैं। ठंडी का मौसम है और बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। तीसरी बात, मैं यही बात बोलूंगा कि जिनकी रोजी रोटी थी, बहुत बड़े बुजुर्ग जो माता जी थे, वो सिलाई काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। मैं ज्यादा में या जो 2-4 जो सिलाई मशीन थे उनकी रोजी रोटी खत्म हुई है। मैं शफीक भाई, जाबिर भाई, साबिर हाजी, हम सब मिलके एक थोड़ा सा उनका घर का मामला साफ सुथरा हो गया कि उनकी रोजी चालू करने के लिए मैं मेरी तरफ से जो 3-4 मशीन है सिलाई मशीन, उनकी रोजी रोटी बाराबंकीदार की तरफ से लेके दूंगा।